हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि एमबीबीएस कहाँ से किया जाए और जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं वो ऑप्शन कैसे होते हैं। बच्चा परेशान है, कुछ तो बहुत खुश हैं बिकॉज दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। उनके आ रहे हैं 600 नंबर 600 प्लस। कुछ बच्चों के नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं बट उनको पैशनेट है, वो एमबीबीएस करना ही करना है। और कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स इतने पुअर हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एमबीबीएस कॉलेज इन इंडिया, या फिर अगर वो एमबीबीएस उनको मिल भी रहा है तो इतनी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पे मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, अंत तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल, बिकॉज इसका मैं पूरा चेन लेके आने वाला हूँ। तो ये जो पहला वीडियो है मेरा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, क्या अच्छाई क्या बुराई हो सकती है कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से एमबीबीएस करने में। फिर जो अगला कॉलेज होगा वो होगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा कॉलेज की क्या फ़ीस है, एवरेज फ़ीस क्या है, क्या क्या वहाँ दिक्कतें आती हैं। उस वीडियो में काफ़ी डिटेल कवर करूँगा, इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं कवर कर पाऊँगा मैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन है तीन चीज़ों का। एक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस। अब तीनों में हम लोग अगर देखें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन बच्चों के लिए दोज हु हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, उनको मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या होता है कि रिलेटिवली कम नंबर है तो भी आपको मिल जाएगा क्योंकि फीस ज़्यादा होती है। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आते हो, जो 50 परसेंटाइल पे जनरल के लिए आता है, 40 और परसेंटाइल तक कैटेगरी में जाता है, जो करीब करीब 140 से 117 नंबर कैटेगरी वाइज तक जाते जाते आ जाता है, वो अगर लेके आते हो तो भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है। ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट हो सकता है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। तो चलो बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया तो बच्चा खुश। अब बच्चा बल्ले बल्ले कर रहा है, पापा भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं और मम्मा भी खुश है, मतलब सारी फैमिली खुश है, सारे रिश्तेदार खुश है, मिठाइयाँ बट रही हैं, इंजॉयमेंट हो रहा है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये बेनिफिट है। रीजन क्या है भाई? रीजन है इसका फीस का सस्ता होना। इंडिया में कुछ टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एनुअल फीस है 2000 पर एनम। तो 2 से लेके 30-40 हज़ार पर एनम तक की फीस है। जनरल एवरेज फीस 10 से 20 हज़ार पर एनम है। तो बेटा इतनी फीस है जितनी आप कोचिंग करते टाइम एक महीने में खर्च कर देते थे, उतनी में पूरे साल एमबीबीएस हो जाएगा। तो ये जो मिथ है कि एमबीबीएस बहुत महंगा है, वो मिथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तोड़ देता है। और गवर्नमेंट आपके ऊपर, एक एक बच्चे के ऊपर 17 से 21 लाख पर एनम खर्च करती है, इतना खर्चा उसको आता है। तो फीस कम हो गई। दूसरी बेनिफिट हो गई कि रेपुटेशन, मोस्ट रेपुटेड कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पहला फीस कम, मोस्ट रेपुटेशन। तीसरा, मजे हुए टॉप क्लास फैकल्टीज मिलेंगे आपको बिकॉज दे हैव गुड एक्सपोजर, पे पैकेज अच्छा है, तो you'll get टॉप क्लास फैकल्टीज। फिर उसके बाद क्या है, इफ टॉप क्लास फैकल्टीज हैं तो नेचुरली पढ़ाई अच्छी होगी, सो विल बी हैविंग बेटर चांसेस फॉर यूजी के बाद जो पीजी कोर्सेज होते हैं एमडीएमएस के एंट्रेंस के लिए। तो टॉप क्लास फैकल्टी से आपको यह बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात होगी, you'll get a good number of peer group। जो आपका आपका दोस्त होंगे, आपके क्लासमेट होंगे, दे मस्ट बी टॉपर ऑफ द इंडिया। तो एक जो लर्निंग होगी, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट टीचर एंड लर्निंग बाय द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो एक पूरा बढ़िया एक कोर्स सिस्टम बनेगा। तो ये बेनिफिट हो गया। उसके बाद अगला जो बेनिफिट होने वाला है, वो बेनिफिट होने वाला है कि एलुमनाई बेस उस कॉलेज का बढ़िया होगा। अब सरकारी कॉलेज है तो बढ़िया बढ़िया बच्चे, टॉपर पे बच्चे निकले होंगे उससे, एंड दे मस्ट बी सेटल्ड समवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। तो वो एक एलुमनाई बेस आपको अच्छा आएगा। सबसे और एक बेनिफिट है इसमें कि यूल बी हैविंग बेटर या बेस्ट ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, आउटर पेशेंट का जो भर्ती होते हैं, मरीज आते हैं रोज के रोज, वो बहुत अच्छा होता है। बहुत भीड़ होती है और आपको पता है एमबीबीएस में असली चीज़ होता है आपको पेशेंट का इलाज करना। तो आपको इतने सारे लोग मिलते हैं, जब आप
तीसरे चौथे साल में आते हैं, अब तो गवर्नमेंट पहले साल से अलाउ कर रही है, तो आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है रियल लाइफ प्रैक्टिकल की, प्रॉब्लम्स की, बीमारियों की, लोकल बीमारियों की, और इतना बड़ा पॉपुलेशन आप कवर करते हो कि आप जब निकलते हो एमबीबीएस करके तो ऑलमोस्ट रेडी होते हो एकदम सर्व करने का, और वो भी इंडिपेंडेंटली। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। तो सरकारी कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट्स हो गया? फीस कम हो गया, रेपुटेशन वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैकल्टीज है, हेंस गुड एकेडमिक्स, गुड चांसेस इन पीजी। उसके बाद टॉप स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट्स हैं, टॉपर स्टूडेंट होने से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, पीयर ग्रुप अच्छा होगा, एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है। एलुमनाई बेस से फायदा क्या होगा? पूरे इंडिया में अच्छी फैकल्टीज, अच्छे लोग फैले होंगे जो आपके कॉलेज से होंगे, आपको सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, बेटर ओपीडी होगा। और एक और प्रैक्टिकल में कैडावर जो होता है ना, जो जो हम फिजियोलॉजी में मरे हुए इंसान के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। कई कई प्राइवेट कॉलेजेस में तो एक कैडावर पे 20-20 30-30 लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सरकारी कॉलेज में वो रेशियो काफ़ी कम होता है। तो ये सारे बेनिफिट है सरकारी कॉलेज में। तो चलो मान लो सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, अब आ जाते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस में। अब प्राइवेट कॉलेज में बच्चा तो मस्त है क्योंकि डॉक्टर बन रहा है, पेरेंट रो रहे हैं, पिताजी रो रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ तक की फीस लगती है, लगभग 1 करोड़ की फीस लगेगी 5.5 साल में। तो 1 करोड़ फीस देने में पापा तो रोएंगे, पेरेंट तो रोएंगे, बच्चा जरूर हंस सकता है यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कॉलेज वाइज, तो सरकारी कॉलेज में तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब भी मिलेंगे। जिनको नया नया एफिलिएशन मिला, हम मैं कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में विजिट किया हूँ जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर रियली बहुत अच्छा नहीं है। तो यूल बी गेटिंग मिक्सड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मिल सकता है, खराब भी मिल सकता है। दूसरा, उसके बाद फीस बहुत हाई है, मैं बता चुका हूँ। हॉस्टल भी इनका बहुत महंगा होता है, कई कई बार तो हॉस्टल 5-5 लाख पर एनम होता है, 5 लाख पर एनम हॉस्टल, 2.5 लाख से कम तो कहीं नहीं होता। तो हॉस्टल बहुत महंगा हो गया। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों में फ़ाइन लग जाता है, 5,000 फ़ाइन, 2,000 फ़ाइन। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये सब होता है। दूसरा, रिलेटिवली लो परफॉर्मर स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो रिलेटिवली लो परफॉर्मर स्टूडेंट से तो थोड़ा सा ज़रूर असर पड़ता है लर्निंग में। उसमें भी आप देखोगे तो वैरायटी मिलेगी, हो सकता है किसी प्राइवेट कॉलेज में 450 मार्क्स से लेके 190 मार्क्स तक के बच्चे मिल जाएं, तो बड़ा मिक्स सा सिचुएशन मिलेगा, तो यहाँ पे एक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ओपीडी वो शायद उतना ना मिले जितना एक सरकारी कॉलेज में मिलता है। सरकारी कॉलेज में आपको पता 5 रुपये की पर्ची बनती है, 10 रुपये की पर्ची बनती है, वो पेशेंट दिखा लेते हैं आके, गांव से, देहात से, पहाड़ से, प्लेन से बहुत लोग आके दिखाते हैं। तो वहाँ पे ओपीडी ज़्यादा होती है, यहाँ पे ओपीडी थोड़ी महंगी होती है, या ओपीडी अगर सस्ती भी कर दी तो बाकी चीज़ें महंगी होती हैं। तो यहाँ ओपीडी रिलेटिवली कम होगा, तो वहाँ पे लर्निंग थोड़ा सा कम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनल। अब तो प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ठीक है, एमबीबीएस तो एमबीबीएस है, अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू मस्ट गो, क्योंकि एमबीबीएस तो एमबीबीएस है, कॉलेज टीचर वहाँ भी अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो आता है, वो होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का क्या मतलब हुआ कि आपका इंडिया में नहीं हो रहा है, या हो रहा है, आपके पास उतनी फीस नहीं 1 करोड़, आप चाहते हो 20 लाख में एमबीबीएस हो जाए, 25 लाख में एमबीबीएस हो जाए। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, रसिया में, यूक्रेन में, यूरेशिया जो यूरोप और एशिया का पार्ट है, ऐसी जगहों पे कई कॉलेजेस हैं, चाइना में हैं कई कॉलेजेस हैं जो इस 20 लाख से 15 लाख से लेके 25 लाख के रेंज में आपको एमबीबीएस कराए के देंगी। यहाँ पे बेसिकली 6.5 लाख का, एक 6.5 साल का कोर्स होता है, ये थोड़ा एक ड्रॉबैक होता है, तो यहाँ के बारे में हम जान लेते हैं। फॉरेन से एमबीबीएस करना में कोई बुराई नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बस एमबीबीएस करने के लिए यू जस्ट क्वालिफाई नीट, जो एक 145 पे भी क्वालिफाई हो जाता है, कैटेगरी में 117 पे हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जाते हैं, दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंडिया, तो वहाँ पे पीयर ग्रुप थोड़ा सा वीक होगा रिलेटिवली, तो नेचुरली लर्निंग में वो असर दिखेगा। दूसरी बात होगी वहाँ पे जो आपका एमबीबीएस 4.5 साल की स्टडी और 1.5 साल का इंटर्नशिप 1 साल का यहाँ इंडिया में होता, वहाँ वो 6.5 ईयर्स हो जाता है, तो 1 साल आपका वहाँ बढ़ गया। दूसरी बात, आपको एक और वहाँ पे ड्रॉबैक कह सकते हो या एक फॉर्मेलिटी है कि जब आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करते हो तो हैव टू
यू हैव टू अप्लाई फॉर वन एग्जामिनेशन, एग्जिट एग्जामिनेशन होता है। अगर वो क्रैक करते हो देन ओनली यू विल बी गेटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया और टू अप्लाई फॉर अ जॉब। तो एक ड्रॉबैक ये है। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जैसे पेशेंट के साथ, हजारों पेशेंट इंडिया में, तो आप हॉस्पिटल में जाइए, लाइन लगी होती है, धक्के में धक्का मुक्की होती रहती है। वहाँ पे पेशेंट बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो बहुत कम है। थ्योरेटिकल लर्निंग बहुत अच्छी होती है, फैकल्टीज़ वहाँ की भी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि फैकल्टी वहाँ की ख़राब होती है, इनफैक्ट कई कई मामलों में एडवांस भी होती हैं। तो प्रैक्टिकल लर्निंग मिसिंग है, थ्योरेटिकल लर्निंग इज ऑल गुड देयर। तो ये, और दूसरी बात जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो ज़रूर होता है, आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने कंपैरिजन किया वो आपको शायद हेल्प आए। आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या चाहते हो, और इसमें मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी हेल्प करूं जहां तक भी पॉसिबल हो, कि आप कहां से अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं ला सकूं, वीडियो बना सकूं तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आई में पोस्ट इट ऑन कम्युनिटी पेज जो सो दैट यू कैन टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। एंड वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उन दोस्तों को जरूर भेजिए, इसमें आपका पैसे तो लग नहीं रहे, आप उनको भेजिए, और उनको, उन सारे लोगों को जिनको नीड है। इससे क्या होगा, चैनल स्प्रेड होगा, ये आपका चैनल है। थैंक यू वेरी मच।